देखो आज अपने बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण में अपने आज विस्तार से अपने पिछले वाली वीडियो है उस पर चर्चा की थी। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण है वो 6 भागों में ट्रांसफार्मर का किया जाता है। और आगे इनके क्या है प्रकार, 6 भागों में अलग अलग इनके प्रकार है। तो वो अपने प्रकार है वो तो अपने सिंगल पढ़ेंगे शॉर्ट वीडियो के रूप में। लेकिन जो वर्गीकरण है ट्रांसफार्मर का जो वर्गीकरण है वो अपने पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर पढ़ें, जिसमें अपने क्या है आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार, दूसरा फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार, कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार, शीतलन के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार, शक्ति के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार, 3 फेज वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो कुल मिला के 6 भागों को अपने ट्रांसफार्मर के भागों को पीछे वाली शॉर्ट वीडियो के रूप में से अपने जानकारी प्राप्त की है। तो आप पीछे वाली वीडियो को एक बार जरूर देखें। और उसके बाद अपने क्या आउटपुट वोल्टेज के आधार पर भी क्या ट्रांसफार्मर को जो अब बात कर रहे हैं आज तो फेज के आधार पर कर रहे हैं, उससे पीछे वाली वीडियो है आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार, जिसमें क्या है अपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और पृथक ट्रांसफार्मर के बारे में विस्तार से चर्चा की है। तो आप क्या है इससे पीछे वाली वीडियो को जरूर देखें। और इससे पीछे वाली है उसमें ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण है, उस वीडियो को भी आप जरूर शॉर्ट वीडियो को जरूर देखें, ताकि ट्रांसफार्मर है उसका कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे और बढ़िया तरीके से आपका ट्रांसफार्मर याद आपको हो जाए। तो आज अपने चलते हैं ट्रांसफार्मर का दूसरा भाग पढ़ेंगे। फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बांटा गया है। क्या है फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बांटा गया है। तो फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और दूसरा है 3 फेज ट्रांसफार्मर। पहला है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, दूसरा है 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो आप पहले पढ़े सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उसका उपयोग है ज़्यादातर निम्न वोल्टेज पर इसका उपयोग किया जाता है। निम्न वोल्टेज पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ये निम्न वोल्टेज पर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। कितने वोल्टेज तक यूज किया जाता है तो ये 250 वोल्ट तक 250 वोल्टेज तक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। कितने वोल्टेज ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है वो 250 वोल्ट तक किया जाता है, यानी कि उच्च वोल्टेज पर इसका उपयोग नहीं करते, जबकि 250 वोल्टेज या निम्न वोल्टेज पर इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है जो सिंगल फेज के अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि अपने जो घरों में है वो वितरण से सप्लाई मिलती है। किससे मिलती है वितरण से सप्लाई मिलती है। तो वितरण के अंदर क्या होता है डेल्टा स्टार होता है। क्या होता है डेल्टा स्टार में होता है, क्योंकि स्टार में न्यूट्रल होता है तो 4 वायर होती है आर वाई बी और एक न्यूट्रल होती है। डेल्टा में 3 ही होती है आर वाई बी, यानी कि 3 फेज को क्या है सिंगल फेज में बदलने के लिए डेल्टा यानी कि अपने को 3 फेज को सिंगल फेज में बदलने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में बदलते हैं निम्न वोल्टेज के लिए। तो अपने जो घरों में है वो वितरण से सप्लाई आती है, तो उसमें क्या उपयोग होता है स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है। और स्टेप डाउन है वो अपने स्टार से मिलता है, जिसमें क्या आर वाई बी रेड येलो ब्लू और चौथी वायर होती है न्यूट्रल, क्योंकि आपको पता है घरों में न्यूट्रल होती है। तो वो न्यूट्रल है 4 वायर, यानी कि स्टार में आपको पता है न्यूट्रल होता है जबकि डेल्टा में नहीं होता, डेल्टा में न्यूट्रल बनाया जाता है। तो उसी प्रकार सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है
उसके अंदर स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। अगर आपको पूछ ले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न कितने होते हैं, तो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न ज़्यादा होते हैं, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या होते हैं? कम होते हैं। प्राइमरी में टर्न क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और सेकेंडरी में टर्न क्या है, कम होते हैं। ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। प्राइमरी को क्या देते हैं, सप्लाई दी जाती है, और सेकेंडरी को लोड से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? लोड से जोड़ा जाता है। और ट्रांसफार्मर है वो अपना एसी पर कार्य करता है, डीसी पे कार्य नहीं करता है। क्यों नहीं करता? डीसी के कारण ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जल जाती है। और ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो हमेशा केवीए में ली जाती है। केवीए भी, एमवीए और वीए तीनों में ली जाती है। भाई याद रखना, आपने ज़्यादातर केवीए पढ़ा है, लेकिन ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो केवीए, एमवीए और वीए तीनों में ली जाती है। वितरण ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, और शक्ति ट्रांसफार्मर की रेटिंग एमवीए में होती है। और क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, शरण प्रतिघात ट्रांसफार्मर है। इनकी जो रेटिंग होती है वो वीए में होती है। किस में होती है? वीए में होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो केवीए, एमवीए, वीए तीनों में ली जाती है। तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना कि केवीए पढ़ते रहो, बाकी को पढ़ो ना। तो दोनों पे ध्यान से देखना है, ऑप्शन के हिसाब से इनको बिठाना है पेपर के अंदर। ठीक है भाई, आगे अपने चलते हैं। इनका उपयोग, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, उसका जो उपयोग है वो रेडियो, टीवी, रिसीवर, बैटरी चार्जिंग इनमें किया जाता है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग किस किस में करते हैं भाई? रेडियो, टीवी, रिसीवर, बैटरी चार्जिंग में किया जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। तो पहला अपने कंप्लीट हो गया। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और वीडियो को बैक करके दोबारा भी देख सकते हो। तो दूसरे पढ़ते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर। तीन नाम क्या है? 3 फेज है तो हमेशा क्या होगी? डेल्टा होगा। क्या होगा? डेल्टा होगा। RYB, रेड, येलो, ब्लू। डेल्टा के अंदर क्या होता है? न्यूट्रल नहीं होता। क्या होता? न्यूट्रल नहीं होता है, जबकि स्टार में न्यूट्रल होता है। डेल्टा में न्यूट्रल होता नहीं है। अपने क्या कृत्रिम रूप से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? किन्हीं दो वाइंडिंग के बीच 2 प्रतिरोध जोड़कर डेल्टा के अंदर न्यूट्रल स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल रहती है। इसी कारण अपने क्या स्टार में न्यूट्रल को ज़्यादातर यूज किया जाता है। करते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर की ओर। तो ये है जो 3 फेज ट्रांसफार्मर है, ये उच्च वोल्टेज पर कार्य करते हैं। उच्च वोल्टेज 250 वोल्ट से ज़्यादा की जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज पर 3 फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इसका किया जाता है 3 फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टेज पर किया जाता है। और 3 फेज जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप व स्टेप डाउन दोनों प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? जो 3 फेज ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप होता है जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है, और स्टेप डाउन क्या होता है? जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है, वो स्टेप डाउन होता है। तो इसका उपयोग 3 फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग अपने स्टेप अप व स्टेप डाउन दोनों में किया जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने 3 फेज ट्रांसफार्मर के उपयोग। जो 3 फेज ट्रांसफार्मर है उसका जो उपयोग अपने उत्पादन केंद्रों में किया जाता है, और उत्पादन केंद्रों को जनन केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है
जनन, जनन आपको पता ही होगा, जहाँ पे बिजली पैदा होती है, जनन। ऑप्शन में क्या, उत्पादन ना मिले तो जनन के अंदर भी मिल सकता है। तो क्या है, जनन के अंदर पर भी या उत्पादन के अंदर पर भी किसका उपयोग किया जाता है, 3 फेज ट्रांसफार्मर का किया जाता है। और उसके बाद जीएसएस में भी इसका उपयोग किया जाता है। और वितरण के अंदर पर भी किया जाता है, वितरण के अंदर पर भी स्टेप पर 3 फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो ये थे अपने 3 फेज ट्रांसफार्मर के उपयोग, ये कहाँ यूज किया जाता है। और एक बात आपको जाते जाते और बता देता हूँ कि वितरण है, जो वितरण ट्रांसफार्मर है उसकी जो रेटिंग केवीए में होती है। किस में होती है, केवीए में होती है। तो इसी प्रकार के अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।